हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था कि हम आने वाले वीडियो पर हम जर्नल एंट्रीज़ पर डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। तो दोस्तों, आज एडमिशन ऑफ पार्टनर में आज जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, किस तरह से आपको जर्नल एंट्रीज़ करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा जर्नल एंट्री पूछी जाती हैं 12th क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, ये वीडियो है, जो लेक्चर है 12th क्लास के लिए अकाउंटिंग में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जर्नल एंट्रीज़ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जर्नल एंट्री आसान होती हैं अगर आपको एक बार समझ आ गई, फिर आपकी गलती नहीं करोगे। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स में गलती कर देते हैं, उनके अकाउंट्स में मार्क्स इसी वजह से कम आते हैं क्योंकि वो जर्नल एंट्रीज़ पर फोकस नहीं करते। अभी स्टूडेंट लेजर अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है, कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, इवन बैलेंस शीट भी आती है, बट उनको जर्नल एंट्रीज़ इतने अच्छे से नहीं आती, इस वजह से उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो आपको जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से तैयार करनी है फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम्स। चलिए आज जर्नल एंट्री मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों, बस आपके माइंड में यही पता होना चाहिए कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट को फिलहाल कर दो आप साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एंड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों, एडमिशन की जर्नल एंट्री करते समय आपको एक बात याद रखनी है, जर्नल एंट्री दो टाइप की होंगी। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको दो तरह से एंट्री करनी है। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आपको 4 एंट्री याद कर लो। आप कम ज़्यादा हो सकती हैं बट 4 याद कर लो, मैं 4 में कंप्लीट करा दूंगा आपको। और दूसरी एंट्री होंगी रिलेटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री होंगी, वो आप 4 एंट्री आप कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड याद कर लो। दोस्तों, 4 एंट्री आप रिवैल्यूएशन अकाउंट की याद कर लो, 4 एंट्री आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट की याद कर लो। आपके एडमिशन के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अगर आपके एग्जाम में जनरल एंट्री पूछता है तो आप जनरल एंट्री आराम से कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आपको केवल 4 और 4 8 एंट्री याद करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कौन सी 8 एंट्री और क्या याद करनी है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्री याद करते हैं। एंट्रीज रिलेटेड विद रिवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों, 4 एंट्री कौन कौन सी हैं ज़रा समझते हैं। पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज़। इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़। असेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट की जाती है, तो आपको क्या करना है, असेट अकाउंट डेबिट करना है। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी भी डेबिट होती है। लायबिलिटी का अकाउंट आपको डेबिट करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपकी पहली एंट्री क्लियर है। दूसरी एंट्री आपको याद करनी है दोस्तों, रिकॉर्डिंग, उल्टा करो, रिवर्स करो, रिकॉर्डिंग ऑफ डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इसको रिवर्स करना है आपको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जब असेट डिक्रीज होती है तो डिक्रीज असेट क्रेडिट की जाती है, तो आपको असेट्स का अकाउंट क्या करना है, असेट्स का अकाउंट क्रेडिट करना है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो लायबिलिटी का अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। ओके दोस्तों, 2 एंट्री हो गई आपकी क्लियर। एंट्री नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविज़न। ठीक है दोस्तों, जब आप रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट करेंगे या कोई और प्रोविज़न बनाएंगे, जैसे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है टू क्या, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ओके दोस्तों, अच्छा अगर प्रोविज़न घट जाता है, प्रोविज़न कैसे घटेगा वो क्वेश्चन में देखेंगे, तो एंट्री आपको रिवर्स कर देनी है। बस एंट्री नंबर 3 कंप्लीट है आपकी। एंट्री नंबर 4, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकता है। पहले प्रॉफिट की एंट्री समझते हैं। प्रॉफिट की एंट्री होगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके दोस्तों, 4 एंट्री हो गई। अगर आपको लॉस होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो आपको एंट्री रिवर्स कर देनी है, बस और कुछ नहीं करना। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके दोस्तों, 4 एंट्री आपके रिवैल्यूएशन कंप्लीट हैं। 4 एंट्री कौन सी आप याद कर लो। पहले रिकॉर्डिंग ऑफ इंक्रीज इन असेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो क्या होगा आपका असेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, दोनों होंगे तो दोनों, एक है तो एक, टू रिवैल्यूएशन। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, रिवर्स एंट्री कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इस बार यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट किया जाएगा आपको टू असेट्स एंड टू लायबिलिटीज़। उसके अलावा आपको प्रोविजन की एंट्री करनी है। अगर प्रोविजन इंक्रीज हो गया तो आपकी एंट्री है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर प्रोविजन मैंने बताया अभी डिक्रीज हो जाएगा तो एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। और चौथी एंट्री है आपके रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट्स इट। अगर लॉस होगा तो एंट्री रिवर्स। ठीक है, 4 एंट्री आपको कंप्लीट है। 4 एंट्री आपको करनी है कैपिटल अकाउंट की। चलो कैपिटल अकाउंट की एंट्री समझते हैं। नंबर 2, एंट्रीज रिलेटेड विद कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स के कैपिटल्स अकाउंट। दोस्तों पहली एंट्री आपको करनी है कौन सी? जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा आएगा तो वो कुछ कैश लेकर आएगा। न्यू पार्टनर को जब आप एडमिट करोगे तो कैश लेकर आएगा। कैश लाएगा आपकी कैपिटल, नया पार्टनर कैश लाएगा कैपिटल के लिए, और दूसरा कैश लाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपको पहली एंट्री करनी है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। मैं न्यू पार्टनर नाम सी रख रहा हूँ, सी। तो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, आप इसे कैश अकाउंट भी बोल सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी नाम रखा है मैंने इसका, सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दोस्तों समझ लो। मान लेते हैं 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है और 50,000 की अपनी कैपिटल लाया, तो टोटल हो गया आपका 70,000 फॉर एग्जांपल। पहली एंट्री कंप्लीट है आपकी। दूसरी एंट्री आपको क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको ये याद रखना है। बस एडमिशन में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, केवल प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम के पैसे न्यू पार्टनर लेकर आता है, इसको आपको केवल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। अदरवाइज सब कुछ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, दैट्स इट। रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, किस में? ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपको डेबिट करना है इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर 2 पार्टनर सेक्रीफाइसिंग है, ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 20,000 को, जो आपका रेशियो होगा। ओके दोस्तों, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दैट्स इट। एंट्री नंबर 3, पहली एंट्री समझ आ गई आपको। न्यू पार्टनर जब कैश लाएगा तो उसकी एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तीसरी एंट्री दोस्तों आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट और रिजर्व चेक करना है। जब बैलेंस शीट में प्रॉफिट और रिजर्व होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। मैंने अभी बताया केवल प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, बाकी सब आइटम आपको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GR जनरल रिजर्व, प्रॉफिट
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ETC। क्या करेंगे आप, GR को डेबिट करो, GR है तो आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्स्ट्रा है तो डेबिट करेंगे, एक्स्ट्रा कैसे क्वेश्चन से समझेंगे हम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एक्स्ट्रा है तो टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर तो 2 में बांट देंगे आप इन ओल्ड रेशियो। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गई। 3 एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 4 और लास्ट कहाँ पे लिखते हैं, इधर लिखता हूँ मैं यहाँ पे एंट्री। एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 क्या कहती है, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल और लॉस अपीयर इन बैलेंस शीट, अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको गुडविल दिया हो या लॉस दिया हो, दोस्तों ये असेट्स में देखना है आपको बैलेंस शीट चेक करनी है और असेट्स में चेक करना, आपको गुडविल तो नहीं दिया, P&L तो नहीं दिया, मिसलिनियस एक्सपेंस तो नहीं दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो नहीं दिया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं दिया। 5 आइटम आप चेक करो, 5 आइटम याद करो आप, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट्स में, मिसलिनियस एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 5 में से कोई भी आइटम आपको दिखाई दे जाए तो आपको ये एंट्री पास करनी है, क्या, रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल और लॉस अपीयर इन बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, क्या एंट्री होगी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। ओल्ड पार्टनर जितने भी होंगे सबको डेबिट कर देना आप। 2 गुडविल और साथ में कोई लॉस है जैसे मैंने बताया अभी P&L है तो P&L भी कर देंगे आप, मिसलिनियस एक्सपेंस है तो मिसलिनियस एक्सपेंस भी कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो ये भी आप कंसीडर कर लेंगे। ओके दोस्तों, सबको टोटल करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। दैट्स इट, टोटल 4 एंट्री हो गई हैं दोस्तों। मैंने अभी क्या बताया था, 4 एंट्री रिवैल्यूएशन की, 4 एंट्री कैपिटल अकाउंट की। बट कैपिटल अकाउंट की एंट्री बढ़ सकती हैं, बट ये रेयर केस है। जैसे कोई पार्टनर असेट्स टेक ओवर कर लेता है या न्यू पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो ये अलग चीज़ है, बट ये रेयर केस होगा। मैं आपको ये एंट्री बता देता हूँ, जब कोई पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं लाते तो कैसे एंट्री करेंगे दोस्तों। फिर ये एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह लगेगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। हाँ, एक एंट्री मैंने बताई है, यदि पार्टनर्स कोई असेट्स को टेक ओवर कर लेते हैं तो क्या होगी एंट्री, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, जो एसेट आप टेक ओवर करेंगे। जैसे मान लेते हैं एडमिशन के समय, एडमिशन के टाइम, मान लेते हैं जब नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा था उस टाइम ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को हम 50-50 टेक ओवर कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट है मान लो 50,000 रुपीज़ की, तो दोनों पार्टनर ने A और B ने 25,000 टेक ओवर कर ली। तो क्या एंट्री होगी आपकी, AS कैपिटल अकाउंट डेबिट करो आप, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट करो टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री की जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों। 25 दोस्तों, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो करंट अकाउंट से एंट्री करनी है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं लिख लिया है और मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। A एंड B आर इक्वल पार्टनर, 2 पार्टनर हैं, A एंड B इक्वल पार्टनर है। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2020 को। बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट है 40,000, मशीनरी है 80,000, फर्नीचर 60,000 है, स्टॉक 20,000 है, डेटर्स 50,000 है, बिल्डिंग 1,30,000 हैं, गुडविल 20,000 है। ठीक है दोस्तों समझते हैं। बैंक 40,000 है, मशीनरी 80,000 है, फर्नीचर 60,000, स्टॉक 20,000, डेटर्स 50,000, बिल्डिंग 1,30,000, गुडविल 20,000, टोटल है 4 लाख। एज कैपिटल 1 लाख, बीज कैपिटल 1,50,000, जनरल रिजर्व GR 30,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, क्रेडिटर्स 1 लाख, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 4 लाख। क्लियर है। सी एडजस्टमेंट, on 1st April 2020 C is admitted as new partner for 1/4 share. Okay, he bring 1 lakh as capital, 50,000 as premium. C ला रहा है 1 लाख रुपए as capital and 50,000 premium for goodwill. Okay, assets valued, assets किस तरह से valued हुई हैं, बिल्डिंग 180, यहाँ बिल्डिंग गिवन है
130, बिल्डिंग इंक्रीज बाय 50,000, बिल्डिंग 50,000 इंक्रीज हो गई है, असेट्स इंक्रीज हो गई है। मशीनरी 50,000, मशीनरी गिवन है यहाँ पर 80,000, मशीनरी डिक्रीज हो गई है, असेट डिक्रीज हो गई है। ओके, क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, क्रेडिटर 20,000 ऐसे हैं जिनका आपका क्लेम ही नहीं होगा, मतलब आपके क्रेडिटर मतलब आपके क्रेडिटर कम हो गए हैं 20,000, तो लाइबिलिटी घट गई है आपकी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 10% ऑन डेटर, ओके ये भी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 15,000 रुपीज़। ओके दोस्तों, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात साइड करते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए ज़रा जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। जर्नल एंट्रीज। ओके दोस्तों, जर्नल एंट्रीज करने के लिए मैंने आपको बताया था 4 एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट की, याद करो, याद आ गया आपको। 4 एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहली एंट्री थी असेट्स डिक्रीज हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो। असेट डिक्रीज कौन सी है? मशीन डिक्रीज है, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं है इसमें। हाँ है, एक है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ओके दोस्तों, कितना है मशीनरी? मशीनरी हमारी 80,000 से 50,000, मशीनरी 80,000 से 50,000 हो गई है, तो 30,000 डिक्रीज़ हो गई है। रेंट 15,000, दोनों को ऐड करो आप 45। ओके दोस्तों, पहली एंट्री क्लियर है। दूसरी एंट्री में मैंने लिखा, पहली एंट्री आपको समझ आ गई। सेकेंड एंट्री में था असेट्स इंक्रीज़ होनी चाहिए, लायबिलिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए। असेट्स में बिल्डिंग इंक्रीज़ हो गई है हमारी और क्रेडिटर डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट लगा दो आप यहाँ पे भी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ आ गया। बिल्डिंग कितनी इंक्रीज़ हुई है? 50,000, क्रेडिटर 20,000 डिक्रीज़ हुआ है, टोटल 70,000। 2 एंट्री हो चुकी हैं। एंट्री नंबर 3 प्रोविज़न की एंट्री बताई थी मैंने, क्या लिखाया था? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5%, 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स हैं 50,000 का 10% आएगा आपका 5,000। ठीक है दोस्तों, 3 एंट्री हो चुकी हैं आपकी, क्लियर है। नरेशन मैं फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, नरेशन आप लिख लेना। इसके बाद दोस्तों प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा। रिवैल्यूएशन डेबिट 2 जगह है, रिवैल्यूएशन डेबिट को ऐड करो, डेबिट 45 और 5 50,000, डेबिट कितना है? 50,000, क्रेडिट कितना है? 70,000। तो जब क्रेडिट ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट है? 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ओके, समझ आ गया। प्रॉफिट की एंट्री करते हैं 20,000 की, तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना लिखना है हमको? 20,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, रेशियो इक्वल है तो 10,000 एंड 10,000। क्लियर दोस्तों, 4 एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं रिवैल्यूएशन की। अब कैपिटल अकाउंट की 4 एंट्री और करनी है। कैपिटल अकाउंट की एंट्री स्टार्ट करते हैं। मैंने कैपिटल की एंट्री बताई थी आपको, न्यू पार्टनर जो कैश लेकर आ गया उसके लिए एंट्री करनी है। क्या कैश लेकर आ रहा न्यू पार्टनर? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम है 50,000, कैपिटल है 1 लाख, टोटल हो गया आपका कैश 1,50,000।
दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो जो कैश आपका 1,50,000 इंक्रीज़ हो गया है, तो आपका बैंक बैलेंस में ना 40,000 प्लस 1,50,000 ऐड करके आपको लिखना है 1,90,000। क्यों? कैश आया तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ चुका है, तो बैलेंस शीट में आपको ये याद रखना होगा। ओके, ये ख़त्म। मैंने इसके बाद बताया था आपको प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंड एंट्री में क्या एंट्री थी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग होल्डिंग है फिलहाल, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। 50,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल है 25 एंड 25। दोस्तों 2 एंट्री हो चुकी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको रिजर्व्स और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। मैंने बताया था आपको, दोनों रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करो। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? GR डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट करिए आप दोनों को। कितना है? जनरल रिजर्व है 30,000, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000, दोनों हो गया 50,000। 50,000 को इक्वली बांट दो। 50,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 25। ओके दोस्तों, डन। मैंने बताया था उसके बाद लॉस और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अपीयर गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल, यस हमारे पास गुडविल है एसेट्स में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एंट्री करनी है, तो मैं एंट्री इसको ऊपर करता हूँ। एंट्री क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी एस कैप। दोस्तों एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर है एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हाउ मच? गुडविल 20,000, डिस्ट्रीब्यूट करो आप इक्वली 10,000। दोस्तों टोटल 8 एंट्री हो चुकी हैं। आप 8 एंट्री याद रखो, गलती नहीं होगी। एक आधी एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आपको ये एंट्री सीखनी है किस तरह से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एंट्री समझ आई होंगी दोस्तों। मगर इस क्वेश्चन में बोला है बैलेंस शीट भी बनानी है आपको, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में बना लीजिए आप, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोलता है जनरल एंट्री बनाओ और बैलेंस शीट, तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है। उसके बाद आपको वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट मेंटेन ज़रूर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? कैपिटल अकाउंट क्यों बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट से इनके कैपिटल के बैलेंस निकल कर आएंगे। देखो हमने पार्टनर्स को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करा है, आपको समझ आ रहा होगा। पार्टनर्स को एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये कैपिटल अकाउंट में आएगा पार्टनर्स के। पार्टनर्स को गुडविल के पैसा मिला है, ये आएगा। जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिला है, और गुडविल का पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये सब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालने हैं, क्योंकि न्यू कैपिटल बैलेंस निकालना ज़रूरी है, तभी आप बैलेंस शीट बना पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। आपको वर्किंग नोट में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर हैं, A B C डेबिट एंड क्रेडिट। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप बैलेंस BD लिखिए। बैलेंस BD कितना है? 1,50,000। दोस्तों इसके बाद आप नए पार्टनर की कैपिटल लिखिए। बैंक अकाउंट
मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ लॉजिक बताया था कैपिटल अकाउंट बनाने का, 7 एंट्रीज लिखाई थी किस तरह से सीरियल वाइज एंट्री करनी है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है आप उस पिछले पार्ट को देखिए, हमारी पिछली वीडियो को देखिए। मिशन का पार्ट 5 में मैंने कैपिटल अकाउंट बनाने के कुछ लॉजिक बताए थे, शॉर्टकट बताए थे। आप उन लॉजिक को देखिए और याद कर लीजिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपकी कैपिटल अकाउंट बनाने में गलती नहीं होगी। उसमें 5 में मैंने कैपिटल अकाउंट बनाने के 7 कुछ पॉइंट लिखवाए थे, एंट्रीज लिखवाई थी, उस एंट्रीज को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट के बाद आपको मैंने बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रीमियम के नाम से 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 25। इसके बाद आप GR और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटिए 15। इसके बाद आप WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वली 10। ठीक है दोस्तों, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। गुडविल को डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। गुडविल है आपकी 20,000, 10,000। इसके बाद आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 10,000 इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। ओके दोस्तों, सारी एंट्री हो चुकी हैं आपकी। स्टूडेंट्स मैंने टोटल कर लिया है और कैपिटल के बैलेंस आ रहे हैं 150, 2 लाख एंड 1 लाख। अब इसके बाद आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। बैलेंस शीट आपको आती है, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट असेट्स लायबिलिटीज, असेट्स में आपको बैंक अकाउंट डालना है। बैंक में मैंने बताया था आपको ऐड करना है 1,50,000, तो हो गया 190। मशीनरी की न्यू वैल्यू डालनी है, न्यू वैल्यू 50,000। फर्नीचर में नो चेंज है, कोई चेंज नहीं है आपका 60,000। स्टॉक में नो चेंज, स्टॉक आपका 20, स्टॉक में नो चेंज, स्टॉक 20,000। डेटर्स में चेंज है 50,000, लेस करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5,000, 45 आएगा आपका ये। इसके बाद आपका बिल्डिंग की न्यू वैल्यू लिखनी है आपको 1। लायबिलिटीज़ में देखिए आप एस कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। न्यू बैलेंस लिखने हैं आपको जो हमने कैपिटल अकाउंट से निकाले हैं 150, 2 लाख, 1 लाख। इसके बाद जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड बढ़ चुका है हमारा। सिर्फ क्रेडिटर की भी 20,000 इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा था क्रेडिटर 20,000 कम हो चुके हैं, तो आपका आएगा 80,000। एंड आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री कीजिए आप यहाँ पर 15,000। ठीक है दोस्तों, टोटल करते हैं 45,000। ठीक है दोस्तों बैलेंस शीट हमारी मैच हो चुकी है, बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों आज हमने क्या सीखा है, जनरल एंट्री करनी सीखी है। जनरल एंट्री के साथ साथ आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी है। बट जनरल एंट्री के साथ आपको बैलेंस शीट अगर बोलेगा क्वेश्चन में करने के लिए, तो आपको कैपिटल अकाउंट ज़रूर बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा उसको। चाहे वर्किंग नोट में बनाइए आप, चाहे ऐसे ही बना दीजिए, बट आपको कैपिटल अकाउंट ज़रूर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको कैपिटल के न्यू बैलेंसेस निकालने हैं। हाँ, आप जोड़ घटा माइनस करके भी निकाल सकते हैं, बट ये सही तरीका नहीं होगा अकाउंट्स में हैं, इसलिए आपको अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। ओके दोस्तों, समझ आ गया। दोस्तों जनरल एंट्री अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई और आप जनरल एंट्री से डरते हैं, तो मैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, जब हम पार्ट नंबर 7 बनाएंगे, तो उसके अंदर मैं आपको कुछ लॉजिक बताऊंगा, जिससे कि आपको जनरल एंट्री, अगर आप भूल भी जाते हैं, जनरल एंट्री आपको याद नहीं रहती, तो आप किस तरह से जनरल एंट्री करेंगे क्वेश्चन की, तो इसको हम पार्ट 7 में डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 में आज इस वीडियो को यहीं पर रोकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।